So, hello students, good evening. How are you all? Mm,
हम वेट कर रहे हैं थोड़े स्टूडेंट्स और ज्वाइन हो जाए, वो अभी तक ज्वाइन हुए नहीं है। गुड इवनिंग उर्वी, गुड इवनिंग आर्यन। गुड इवनिंग विदित, गुड इवनिंग वेदांशी, गुड इवनिंग ईशिका, गुड इवनिंग वेदांत। बच्चे स्टूडेंट्स अभी भी बाकी हैं। बेटा अगर आपके किसी फ्रेंड्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्लास तो प्लीज उनको कॉल लगा दीजिए, उनको कहिए कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस हो जाएगा तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट इफ कैन कॉल और मैसेज देम। यस महक। ओके, विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, नो इशू बेटा, विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। एक बार वेट कर लेते हैं, अगर कोई आता है तो, वरना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक में अगर आपके कोई डाउट्स हैं पिछले चैप्टर्स के, कोई भी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, यू कैन प्लीज आस्क, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज शेयर इट विथ मी। ओके, नेक्स्ट 1 मिनट में शुरू करते हैं। अगर नहीं आता है कोई तो कोई इशू नहीं है, हम शुरू कर देंगे। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है अकाउंट्स में, या जरूरी नहीं अकाउंट्स में, किसी भी और सब्जेक्ट में आपके, किसी भी और मतलब इन केस बीएससी इकोनॉमिक्स हो तो भी मैं आस्क, देयर इज नो इशू। यस, आई विल अपलोड दिस क्लास इन द यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो आप ताकि उसको बाद में भी देख सकें। ओके, सो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नाउ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा आज का ये, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।
सो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा न्यू चैप्टर है, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ये सिर्फ चैप्टर ही नहीं है। देखिए क्या होता है पता है, काफी ऐसी चैप्टर्स होते हैं जो हम सीखते हैं, समझते हैं, और ठीक है आगे नया चैप्टर आया तो इसको भूल जाते हैं, है ना, ऐसा। बट ये ऐसा चैप्टर है बेटा जिसको समझने पर ऐसा आप मान लीजिए कि ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो 11th या 12th ही नहीं, फ्यूचर में जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तब आपको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज दीज आर कॉल्ड दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ध्यान रखिएगा, व्हाट आर दिस, दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हर जगह अकाउंटिंग करने के लिए आपको यही रूल अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक बार की बात है, आज से जब हम हमारे सीए में थे तब ऐसा इशू आया था कि जब नया नया एक कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, दैट वाज टीडीएस, है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उस टाइम लोगों को नहीं पता चल रहा था कि अकाउंटिंग में टीडीएस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कैसे करनी है ना। लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, उनको टेंशन होता था कि सर इसमें कैसे एंट्री करेंगे, कि कब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। सो व्हाट वी डिड, हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया एंड हमने उस एंट्रीज को क्रैक कर लिया, ठीक है, कि इसको हम कैसे करेंगे और किस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी, है ना। सो दीज आर दी मेन एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ रूल सीखने से पहले हमें थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। क्या रिवीजन होगा, तो पहला रिवीजन ये होगा कि आपको पता है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए आपके लिए तो रिवीजन है, बताइए। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं? ओके, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ इस तरह से सिखाया था कि मेजर टू टाइप्स होते हैं, कौन से? पर्सनल एंड इम्पर्सनल, है ना। इम्पर्सनल के अंदर दो होते हैं, कौन सा? रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। नाउ पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है? पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट डील्स विद, वेरी गुड, दैट इज नेम। किसका नेम? नेम ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, एक्सेट्रा, है ना, बैंक, इंस्टीट्यूशन, जो भी है। अच्छा, रियल अकाउंट किससे डील करता है? रियल अकाउंट डील्स विथ असेट्स। एंड नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है? वेल, एक्सपेंस एंड इनकम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉस और गेन, है ना। बट एक्सपेंस और इनकम ही याद रखना है, लॉस और गेन भी नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं, ठीक है ना। इतने रूल तो याद है बेटा सबको? ओके, तो चलिए, ठीक है, ओके। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए बेटा, पूरे अकाउंटिंग में मैं आपको कभी भी रट्टा मारने का सिस्टम नहीं करवाऊंगा, ठीक है। कई बार होता है, कई बार ऐसे सिखाया जाता है कि बेटा ये फॉर्मूला है, ये रट्टा मार लो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट मैं रट्टा मारने वाला काम नहीं करता। दूसरी बात, मैं कभी भी आपको फालतू की चीजें नहीं लिखवाऊंगा। मतलब क्या होता है कि आपको दे दिया जाता है बेटा ये लो लिखो, बुक्स बनाओ, है ना। टू बी फ्रैंक, आई एम विजिटिंग फैकल्टी इन अ स्कूल, और मेरे क्लास में जो बच्चे हैं जो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करता है ना, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि जितनी चीजें मैं बोलता हूँ उतनी लिख दो, काम खत्म, फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि आई वाज इन रायन, ठीक है, आपके स्कूल में ही था। सो तब ऐसा होता था कि जो क्लास की बुक होती थी वही बच्चे बता देते थे, एंड ठीक है, वी एक्सेप्टेड। काफी टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, बट जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन होने चाहिए। तब अब मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आज मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा, आज मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा,
है ना। बट पूरा 11th-12th के अकाउंट में एक ही चीज होगी जो कि मैं लिखवाता हूँ, अच्छे से लिखवाता हूँ, बार बार लिखवाता हूँ, है ना, और वो आपके भलाई के लिए होती है। ठीक है, तो हम आज क्या लिखेंगे, तो जो मैं रूल्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपको रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ, वैसे तो जब हमारे फिजिकल फेस टू फेस क्लासेस होते हैं तब मैं आप सामने ही स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, और गलत जवाब आने पर मेरे कुछ रूल्स है जो मुझे, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, बट वो आपके लिए फायदा कारक होती है। ठीक है, तो वो भी देता हूँ, बट ठीक है, उसका तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी। बट जो आज रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो रूल्स आपको आज के दिन में कम से कम 25 टाइम्स लिखना होगा। ओके, ये पहला और आखिरी चीज होगी जो मैं आपको इस तरीके से मेहनत करवाऊंगा, है ना, बट वो आपकी भलाई के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने रूल्स से। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, व्हाट इज द रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ओके। रियल अकाउंट का क्या रूल है? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, रियल अकाउंट का क्या रूल हो गया बेटा? रियल अकाउंट का रूल हो गया, मेरे साथ साथ बोलते जाना। ठीक है, क्या बोलोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gain। ठीक है ना, क्या रूल है? मेरे साथ साथ बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? ओके, अगर मेरी आवाज, अच्छा मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि अगर मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है तो मैं आपको बताता हूं कि आपको रूल किस तरह याद होने चाहिए। तो जिस तरह से मैं अभी बोलने जा रहा हूं उस तरह से रूल आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। रात को कोई नींद में भी उठा के पूछेगा ना कि बेटा व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो वो मुंह में वो कैसे निकलने चाहिए? वो ऐसे निकलने चाहिए, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल गए, हिंदी इंग्लिश तमिल कौन सी थी? तो दैट वाज इंग्लिश, बट ये रूल ऐसे याद होने चाहिए, है ना। इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करना है आज, आज का होमवर्क अभी से बता रहा हूं, 25 टाइम्स आपको ये लिखना है। अच्छा आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो ये सारे रूल्स आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन 25 टाइम्स। अब सुनिए, लिखेंगे कैसे आपको ये भी बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं पता है, पहले डेबिट द रिसीवर 25 टाइम लिखते हैं, फिर क्रेडिट द गिवर 25 टाइम लिखते हैं, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन 25 टाइम्स, फिर क्रेडिट व्हाट, नहीं ऐसे नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट वन टाइम हुआ, फिर सेम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ऐसा करके आपको कम से कम आज इसको 25 बार लिखना है। एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम है जब मैं ऐसी मेहनत आपसे करा रहा हूं, है ना। वो जब आप छोटे थे ना तब बच्चे आप बोलते थे, हम टीचर्स आपके बोलते थे या घर पे पेरेंट भी बोलते होंगे कि बेटा ये आंसर लर्न नहीं हो रहा है, काम करो 5 टाइम लिख लो। वो पता नहीं शायद आपके साथ होता होगा नहीं होता, हमारे साथ तो होता था। मम्मी ओरल लेते थे, पूछते थे, नहीं आता था, मम्मी हमको बुक और पेन लेते, बोले ले बेटा लिख पूरा आंसर 25 बार।
या 5 बार या 10 बार, 5 बार नहीं आया तो 10 बार, 10 बार नहीं आया तो 15 बार, और जितना हम लिखते थे उतना याद होता है ना। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, तो पता है क्या होगा, एक लेवल आएगा जब आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो ये फेस कर रहे हैं? हैंड रेस करके बताइए मुझे, है कोई इसमें जो ऐसा सोच रहा है या जिसको ऐसा लगा कि यार इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? ओके, आई हैव 1 2 3, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, चिंता मत करिएगा। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। ओके, 3 तो है मेरे पास, ठीक है। और कोई, और कोई ऐसा सोचता है कि यार बीएसटी इकोनॉमिक्स सबसे पढ़ रहे हैं बट इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी? नहीं। ओके नाइस, मतलब बाकी सबको चीजें याद रह रही है, ठीक है ना। ओके नाइस, तो सुनिए, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बट होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिनको जल्दी से याद रहता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा लेट याद रहता है। तो सुनिए, आज मैं आपको गोल्डन रूल बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिए। जो भी चीजें आपको याद नहीं रहती है ना, उसको लिखो, है ना। आप आंसर को, अगर पता है नोटबुक बनाने क्यों बोलते हैं स्कूल में, नोटबुक बनाने का कंसेप्ट वाज, उसका रीजन क्या था, रीजन इसके बिहाइंड ये था कि बेटा जितना बच्चे लिखेंगे ना उतना याद होता है, जो चीज आप लिखोगे ना वो आपको याद रहती है, ठीक है। तो बट ठीक है, अभी अब आजकल का स्कूल का लेवल तो अलग हो गया है, तो क्योंकि उसको फॉर्मेलिटी बेसिस कर दिया है इन्होंने, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर को दिखाने के लिए 2 दिन में छाप के उनको दे देते हैं। आई नो दैट, है ना, मुझे पता है बात, जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो भी हंस भी रहे होंगे, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पढ़ने के लिए करेंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज 11th तो ठीक है, 11th में हो जाएगा, बट 12th का जो पार्ट है ना बेटा, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का, उसमें क्या होगा पता है, बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है। तो आप अभी से अगर लिखने की प्रैक्टिस डालोगे, अभी से आप अगर लिखोगे तो आपको चीजें याद जल्दी रहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो चीजें आपको याद नहीं रह रही है बेटा उसको लिखो। इज इट क्लियर? तो आई होप आप सबको मेरी बातें समझ में आएंगी, और 100% आप सब मेहनत करने वाले बच्चे हो, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अब क्या करना है, जो चीज याद नहीं हो रही है उसको क्या करिए, अब लिख लीजिए। पहले ऐसा करिए, पहले 1 टाइम लिखिए, फिर उसको देखिए, फिर आप उसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितना ज्यादा बार आप उसको रिपीट करेंगे लिखेंगे उतना आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आता हूँ मैं अपने पॉइंट पे। तो सुनिए, करना क्या है, करना है हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को लर्न। तो आप स्पीकर आप ऑन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट मेरे साथ साथ बोलते जाइए, जहां बैठे हैं वहीं पे आपको जोर से बोलना है, ध्यान रखिएगा, मन मन में मत बोलना, जोर से बोलना है ना, कि जहां भी आप पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ जोर जोर से बोलते जाओ, अपने आप ये याद रह जाएगा। माई चैलेंज कि मैं आपको ये सारे रूल्स याद करवा दूंगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलते जाइए। नंबर 1, सबसे पहले, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में कितने होते हैं? 2, कौन से? रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब आ जाते हैं इनके रूल्स पे। व्हाट आर दी रूल्स? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल, मेरे साथ बोलो जोर से, क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार और, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी बार फिर से बोल के बताओ क्या था। तो रूल था, पर्सनल अकाउंट का रूल वाज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? आप लोगों ने सही में किया या फिर मन मन में ही बोल रहे हो? ओके, किया है तो बढ़िया है, मजे से पढ़ने में और मजा आता है। आजू बाजू वालों को पता तो चलेगा कि चलो पढ़ाई हो रही है और अच्छे से हो रही है, ठीक है ना। सो अब रूल याद रह गया है मुझे। देखिए पहला रूल क्या हो गया, याद हो गया आपको? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। चलो बोल के बताओ, क्या था रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, ये था पर्सनल अकाउंट का रूल। देखो पर्सनल मतलब बंदे से रिलेटेड है, तो जब
रिसीवर है तो वो अगर जो रिसीवर मतलब कौन होगा, जिसको हम गुड्स बेचते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा खुद को ध्यान में रखते हुए और सामने वाले को ध्यान में रखते हुए लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब समझो, अच्छा रिसीवर का नाम कब आएगा, परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे। मैं अपनी, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मैं अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखता, है ना। समझो कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया है, मैंने विदित को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, तो क्या मैं अपनी बुक्स में ऐसा लिखूंगा कि अंकित ने विदित को 10,000 पे किया, क्या हम अपनी बुक्स में ऐसा लिखते हैं? नो। व्हाट डू वी राइट, हम सीधा क्या लिखते हैं, जो बुक्स बनाएंगे उसमें लिखते हैं दैट पेड टू विदित दिस मच अमाउंट। बात समझ में आई। तो रिसीवर कौन है, विदित है। इज इट क्लियर, रिसीवर कौन है, विदित, तो हम विदित का नाम लिखते हैं। क्या आएगा, अच्छा ट्रांजेक्शन वाइज आपको बाद में सिखाऊंगा, ट्रांजेक्शन वाइज अभी नहीं सीखना है हमें, अभी तो हमें सिर्फ रूल्स याद करने हैं। अच्छा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर मतलब गिवर कब कब आएगा, तो गिवर तब आएगा जब कोई हमें पैसा दे रहा है, कोई हमें गुड्स दे रहा है, तब गिवर का नाम क्रेडिट होता है, ठीक है। एंट्रीज में इसको कैसे ट्रांसफर करना है मैं आपको बताऊंगा, बट अभी एक बार रूल्स याद कर लेते हैं। सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट का रूल, बोलिए चलिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके। लास्ट टाइम बुलवा रहा हूं वापस से, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके। कितनों को रूल याद हुआ, चलिए जल्दी से बताइए, हैंड रेस करके बताओ मुझे, कितनों को रूल याद हो गया पहला। ओके 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 ओके, बस बस, इसको अभी भी कौन बाकी है, स्टिल वी हैव 3, ओके वी हैव 2, आर्यन देव को याद नहीं हुआ, ओ नो सर, देव वापस से सुनो, चलिए क्या रूल है बेटा, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओके। अच्छा ऐसा नहीं है, अभी अगर रूल याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, हम जब कल मिलेंगे ना, जब आपको 25 टाइम्स लिखना है, उसके बाद तो 110% आपको याद हो जाना है, ठीक है। अगेन रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। देव हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड नाउ अब आ जाता हूं मैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट किससे डील करता है, तो रियल अकाउंट डील करता है असेट से, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट अगर आती है तो क्या होगा, डेबिट, असेट अगर जाती है तो क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा असेट आती कब है, कब असेट आएगी हमारे पास, वेरी गुड, व्हेन वी बाय इट, है ना। ध्यान रखिए, जब भी आप असेट बाय करोगे, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो भी, मोटर कार, व्हीकल, शिप, प्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन भी एसेट है, ध्यान रखिएगा। स्पाइस जेट कंपनी के लिए एरोप्लेन जो है वो असेट है, ठीक है, क्योंकि वो उसको गुड्स दे रहे हैं। नाउ सो असेट आए तो क्या होगा, डेबिट, और असेट जाए तो क्या होगा, क्रेडिट। रूल क्या है, तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक बार और, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लास्ट टाइम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद हो गया रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल तो बहुत इजी है, क्या था, तो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ओके, सो दिस इज रियल अकाउंट का रूल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट का रूल. अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. वापस से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ठीक है, याद रह गया? वापस से एक बार, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. लास्ट टाइम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ठीक है, बनाओ. अभी काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, सारे रूल एक साथ बोलते हैं. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते जाना. तो ये तो आंख बंद कर लेना, बोर्ड की तरफ, बुक की तरफ, फोन की तरफ देखना मत. ठीक है, अभी तो फोन ही आपके लिए बोर्ड है. मेरे लिए तो बोर्ड है ही, बट आपके लिए तो फोन ही बोर्ड है. तो बोर्ड की तरफ देखेंगे नहीं. अच्छा सुनो, जिनको याद हो गया है वो आंखें बंद कर लो. जिनको आधा याद हुआ है वो एक आंख खोलो. जिनको याद नहीं हुआ है वो दोनों आंख खोलो. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो. क्या बोलेंगे? नंबर 1, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इज इट क्लियर? अब एक काम कीजिए, टेक 1 मिनट, अपनी आंखें बंद करो और तीनों रूल एक बार बोल के देखो कि आपको कितने याद है. एंड देन मुझे बताइए कि किसको किसको याद हुआ है. ओके, चलो. महक को याद हो गए? गुड. ऋषिका, ठीक है, उर्वी को भी याद हो गया, वेदांश को भी याद हो गया. नाइस. अब देखिए, पहली बार में तो याद हो गया है, तो अब आप सोचिए 25 टाइम्स लिख लोगे, उसके बाद छप जाएगा, है ना? मार्क माय वर्ड्स कि जब आप ये लिख लेंगे ना बेटा एक बार, उसके बाद तो अच्छा, बहुत बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ बेटा, मैं आपको कभी भी इस तरह से आज के बाद एक चीज को बार बार नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि अकाउंट में ऐसी कोई चीज आती नहीं है. ठीक है, बट मैं सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, लॉयल रहिएगा और 25 टाइम्स लिखिएगा. बी लॉयल, नॉट विथ मी, विथ योरसेल्फ, है ना? मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये 6 गोल्डन रूल्स याद हो गए ना बेटा, तो आज के बाद मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि अकाउंट का कोई भी एंट्री उठा लेना, अगर आपको ना आए, ठीक है, तो आप जो बोलो वो अपने चैलेंज. ठीक है, तो इसीलिए ये रूल्स जो हैं वो सबसे अच्छे कर लेंगे हम. मैं आपके दिमाग में छपवा दूंगा और आप खुद ही अपने दिमाग में इनको छाप लेंगे. ठीक है, वन मोर टाइम, चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए क्या था रूल. पर्सनल. अच्छा, आप देखो, अगर ऐसे करोगे ना तो अच्छा क्या करने का, स्टार्टिंग से बोलने का. आप स्टार्टिंग से बोलोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी. तो स्टार्टिंग से हम क्या बोलते हैं? सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. मैंने खुद की भी आंखें बंद की है, अब मुझे तो याद है, बट मैंने खुद की भी आंखें बंद की है. सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सो टाइप ऑफ अकाउंट इज, देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल, अच्छा, इम्पर्सनल में दो आते हैं, कौन से? रियल और नॉमिनल. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. क्लियर हो गया? ग्रेट, 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 ग्रेट. सो अब मैं आपको आज सिर्फ एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं. ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया भी आ जाएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, नाउ मैं आपको क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए. अच्छा, आपको याद है हमने एक चैप्टर किया था, मैंने जिसके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी किए थे, दिए थे. 2 इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन. कितनों को याद है? मैंने एक एग्जाम, मतलब पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करना आपको दिया था और एक हमने चैप्टर किया था,
दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। दो इफेक्ट थे। ओके सो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक ट्रांजेक्शन देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि उसमें दो इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो माय फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन में मुझे दो इफेक्ट ढूंढ के दे सकते हो? चलिए कौन बताएगा इस ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट क्या हो रही है? What are the two effects of this transaction? Very good. Goods increase, अकाउंटिंग इक्वेशन के नजरिए से देखोगे तो भी आ जाएगा, एंड कैश डिक्रीज। अच्छा, गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कैश को हम क्या बोलते हैं? असेट। तो इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट का। और इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? रियल अकाउंट का। तो यहाँ पे गुड्स क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, है ना, गुड्स कम्स इन। अच्छा, बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर गुड्स को असेट क्यों, एक्सपेंस क्यों माना, गुड्स क्यों नहीं माना? सो आप इधर गुड्स को असेट भी मानोगे तो भी वही होगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको कंसिडर असेट भी करोगे तो भी वही होना है, क्योंकि गुड्स कम्स इन, सो गुड्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। एंड कैश भी हमारे लिए क्या है? असेट। आ रही है या जा रही है? कैश कम्स इन और गोज आउट। जब हम गुड्स बाय करते हैं तो कैश गोज आउट। कैश गोज आउट मतलब रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? होगा क्रेडिट। मेरे को आपको सिर्फ इफेक्ट समझाना था, अभी तक मैं इस पॉइंट पे आया नहीं हूं, मैंने इस चीज को शुरू नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन कैसे होना है। इज इट क्लियर? चलिए एक ट्रांजेक्शन और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं। चलिए, sold goods to Ramesh of rupees 20,000। ओके, टू इफेक्ट्स बताइए। वो महक नहीं, महक क्या आपने कहा था? गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। ओके, नो इश्यू। तो इफेक्ट क्या होगी बेटा? इफेक्ट बहुत इजी है। पहली इफेक्ट, गुड्स गोज आउट, है ना, गुड्स गोज आउट। और रमेश कौन है? अच्छा, रमेश बेटा रिसीवर है। रमेश नाम आया, नाम आया मतलब कौन सा अकाउंट है? नाम आया मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अच्छा, रमेश रिसीवर है या गिवर है? रमेश को तो गुड्स मिल रहे हैं ना, तो हमारे नजरिए से रमेश तो कौन है? रिसीवर है। तो रमेश क्या हो जाएगा? रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट। एंड गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो गुड्स गोज आउट, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इज इट क्लियर? जल्दी से बेटा रिप्लाई कर दो, लेस देन 1 मिनट बचा है इसको खत्म होने में, इस कंटेंट को। ठीक है, सो नाउ मुझे आपको सिर्फ इतना एक खाली एग्जांपल देना था, उस बात को समझिए। इस लेक्चर को खत्म होने से पहले मैं फिर से एक बार ट्रांजेक्शंस बोल, ये रूल्स बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ प्लीज जल्दी से बोलते जाइए। 3 रूल्स। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
इम्पर्सनल का रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 25 टाइम्स लिखना है। कल मिलेंगे सेम टाइम 5:30 with this rule.